नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफार्मर में आग लगने से भीषण धमाका हुआ है। आसपास से गुजर रहे लोग धमाका सुनकर चौंक गए। मौके पर भगदड़ मच गई। धमाके के दौरान आसपास लोग मौजूद बाल बाल बचे हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। दनकौर इलाके में यह धमाका हुआ है, तो आसपास से गुजर रहे लोग वहां पर बाल बाल बचे हैं। ग्रेटर नोएडा से एक खबर सीसीटीवी में कैद हुई है घटना। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने के बाद ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ है। तेज धमाके से आसपास भगदड़ मच गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास से गुजर रहे लोग बाल बाल बचे हैं। बहराइच में आज अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला। अस्पताल चौराहा से पुलिस लाइन तक अतिक्रमण पर बुलडोजर गर्जा। दुकानदारों को अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि 30 से 40 दुकानों को हटाया गया है। तो 30 से 40 दुकानों को हटाया गया है। बहराइच से खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। कब्जा न करने की हिदायत दी गई है। पुलिस लाइन रोड पर LRP गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने कई दुकानें लगी हुई थी। इन पर शिकायत भी प्राप्त हुई थी और आवागमन भी यहाँ से बाधित होता रहता था, तो उसकी वजह से यहाँ पर दुकानें हटाई गई। इनमें कुछ फल की दुकानें हैं और उसके अलावा कुछ चाय नमकीन इस तरह की भी दुकानें थी जिनको हटाया गया है। मुख्य रूप से जहाँ तक फलों की दुकान। उन्नाव में रेलवे क्रॉसिंग के पास बाइक सवार मां बेटे को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों उछलकर सड़क के पार जा गिरे और डंपर दोनों को रौंदता हुआ निकल गया। मां बेटे दोनों की मौत हो गई है। घटना दही थाना इलाके की है। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में पत्नी को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। आरोप है कि अब से करीब 4 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई थी। लड़की के पिता ने हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था, कार भी दी थी, लेकिन ससुराल वाले बड़ी कार मांगने लगे और मांग पूरी न होने पर 3 तलाक देकर लड़की को घर से निकाल दिया। पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला गोविंदापुर गांव का है। इसमें एक महिला जिनका नाम सीमा है, उनके द्वारा अपने पति और पति के परिवार वालों पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें दहेज प्रताड़ना और 3 तलाक को लेकर बातें कही गई हैं। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गुण दोष के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में अदरक व्यापारी के मुनीम से लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से एक वैन और लूट के 3,89,000 रुपए बरामद किए हैं। बदमाशों का एक साथी मुन्ना अभी भी फरार है। दरअसल मुनीम मंडी से पैसों की वसूली करके लखनऊ वापस लौट रहा था, तभी बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की थी। टीम के द्वारा ये 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी जो उम्र की बात करेंगे तो सभी आपने देखा होगा कि 22 से लेकर 26 साल के बीच के युवक हैं और इनके कुछ के आपराधिक इतिहास में हैं। जो पकड़े गए अभियुक्त हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। इसमें एक है आकाश है, अंकित है, सादाब है, मिथुन है। इसमें एक जो व्यक्ति है मुन्ना, वो फरार चल रहा है, जिसके लिए टीम लगी हुई है। उससे जल्द गिरफ्तारी के भी निर्देश दिए गए हैं। आगरा में बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट हुई है। मामला शमशाबाद कस्बे का है। टीम बिल बकाया वसूली का अभियान चला रही थी। नयापुरा गांव में वसूली के कैंप के दौरान नोडल अधिकारी समेत टीम पर गांव के लोगों ने मारपीट की। टीम ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। तो मैंने कि जो भी है बोले अभी काफ़ी लोग रह गए, मैंने सबके कट जाएंगे बकायादारों के। तो उसके बाद बदतमीजी करने लगे। मैंने कि भैया देखो आप दारू पियो, वीडियो वगैरह बने, कोई बात फ़ायदा नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। चले गए। फिर दोपहर में मैं कनेक्शन कटवा रहा था कहीं, तो उसी गांव में नयापुरा में कैंप के पास ही, तो आके एकदम मारपीट करने लगे मेरे से। कितने लोग थे? 4 लोग थे। अच्छा।
तहरीर दी है क्या? हाँ जी। सहारनपुर पुलिस ने हत्या की वारदात का एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। बागपत के डॉक्टर ने लोन से बचने के लिए एक युवक को अपनी कार में जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी का मकसद था कि लोन के 20 से 25 लाख रुपए न चुकाने पड़े और बीमे की रकम भी मिल जाए। 23 दिसंबर को कार में लड़के का शव मिला था। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की थी। पुलिस ने हत्यारोपी डॉक्टर मुबारक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बागपत का रहने वाला है। पुलिस के गिरफ्तार करते ही इसने पूरी घटना भी कबूल ली है। जो सोनू का लॉकेट था जो उसके गले से मिला था वो भी इसके द्वारा बरामद कर लिया गया है। जो इसके कागजात थे सोनू संबंधित या इसके लोगों के कागजात थे वो भी इससे बरामद कर लिए गए हैं। हमने सीसीटीवी फुटेज भी इसमें कलेक्ट करी है जिसमें दिख रहे हैं साथ में गाड़ी में जाते हुए, जिसमें ठेके पे शराब लेते हुए सोनू दिख रहा है। तो ये पूरी हमने जब साइंटिफिक एविडेंस पूरे इसमें कलेक्ट किए हैं तो पूरी स्टोरी इस तरह बनती है। इसको अब पकड़ लिया है, इसने अपना जुर्म इकबाल भी कर लिया। इसी घटना में एक हत्या के घटना में इसका मुकदमा पंजीकृत करके इसको आज जेल भेजा जा रहा है। लखनऊ में दो गुटों में मारपीट, फायरिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सुशांत गोल्फ सिटी की यह घटना है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सुशांत गोल्फ सिटी की यह घटना है। यह बड़ी खबर। लखनऊ में दो गुटों में मारपीट और फायरिंग हुई है। सुशांत गोल्फ सिटी के अंतर्गत पड़ने वाले पलासियो मॉल के बाहर कुछ व्यक्ति आए जो कि मॉल में अपनी बर्थडे बनाने हेतु प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। इस पर मॉल के गार्ड ने उनको रोकने का प्रयास करा, जिसके बाद इन्होंने मॉल के गार्ड एवं कर्मचारियों के साथ मारपिटाई करी एवं वहां से हवाई फायर करके भाग गए। इसमें तत्काल ही सुसंगत धाराओं में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी में 24 दिसंबर को बाइक सवार पति पत्नी के साथ हुई लूट का खुलासा हो गया। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 1 लाख के जेवर और कैश बरामद किए हैं। गिरफ्त में आए तीनों लुटेरे झांसी के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों लुटेरों के पास से चोरी की बाइक, अवैध असलहा बरामद किया है। का बोर्ड आ जाएगा, चलाओ थोड़ा सा यार, थोड़ा लिया भैया। हाँ अरे साहब आ रहे, आ रहे आप लोग आओ आगे, साहब आ रहे हैं, साहब भी है, साहब थोड़ा चलवा लो इनको, आगे आ जाओ। लखनऊ से खबर। महिला ने लड़के को थप्पड़ मारा। युवक की कार से स्कूटी में लगी थी टक्कर के बाद हो रही थी कहासुनी के बाद महिला ने जड़ा थप्पड़। आशियाना थाना क्षेत्र का यह वीडियो है जो सामने आया है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। महिला ने थप्पड़ जड़ा है। टक्कर के बाद कहासुनी हो गई थी और कहासुनी के बाद महिला ने थप्पड़ जड़ा है। आशियाना थाना क्षेत्र का यह वीडियो है जो अभी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम यहां पर सामने आया। युवक की कार से स्कूटी में टक्कर लगी थी। गाजिया यहां पे लखनऊ से खबर बता रहे हैं इस वक्त हम आपको। युवक की कार से स्कूटी में टक्कर लगी। टक्कर के बाद वहां पर कहासुनी हो रही थी। यह तस्वीर इस वक्त आप देखिए, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त कहासुनी के बाद महिला ने वहां पर थप्पड़ जड़ा। आशियाना थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में गोकशी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। उसके पास से चोरी की बाइक, अवैध तमंचा मिला है। गिरफ्तार आरोपी शेखर लोनी बॉर्डर का रहने वाला है। आरोपी पर हत्या और गोकशी के केस दर्ज हैं। तो आरोपी से चोरी की बाइक और तमंचा मिला है। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। गोकशी और हत्या का आरोपी है शेखर। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी से चोरी की बाइक और तमंचा मिला है। उससे अपना नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पता शेखर उर्फ चंद्रशेखर, पिता का नाम धर्मवीर, निवासी मूल रूप से दोगढ़ बागपत का रहने वाला है। वर्तमान में लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में निवास कर रहा था। इस पर थाना लोनी से गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था।
इसके आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य जानकारी की जा रही है। इसके पास से एक काले रंग की पैसन गाड़ी, एक 315 बोर का तमंचा, एक खाली कारतूस तथा एक दिन का कारतूस बरामद हुआ है। इसे उपचार हेतु CST लोनी भेज दिया गया। इस संबंध में अन्य अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर में बालू गिट्टी लदी बिना परमिट ओवरलोड 37 ट्रकों को सीज कर खड़ा कराया गया था। 37 ट्रकों में से 17 ट्रक खनन माफिया बिना पुलिस से परमिशन लिए जबरन लेकर चले गए, जबकि पुलिस सीज ट्रकों की निगरानी में लगी हुई थी। मुकदमा दर्ज किया तो 7 ट्रक खनन माफिया फिर से मंडी में खड़ा करके चले गए। वहीं मामले में लापरवाही पर उप निरीक्षक मुनीम गुप्ता और हेड कांस्टेबल सुम्मर यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले उप निरीक्षक मुनीम गुप्ता तथा हेड कांस्टेबल सुम्मर यादव को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा माल की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। 4 महीने से म्यांमार में फंसा अमेठी का लड़का आमिर खान सकुशल अपने घर वापस आ गया है। लड़का कबूतरबाजी का शिकार होकर थाईलैंड के बजाय म्यांमार पहुंच गया था, जहां उसे बंधक बनाकर कैदियों जैसा काम करवाया जा रहा था। युवक ने किसी तरह परिजनों को जानकारी दी थी। वहीं लड़के की सकुशल वापसी पर परिजनों ने सांसद का आभार जताया है। नौकरी करना है तुमको और क्या कहा थे 68,000 सैलरी है वहाँ और तैयार हो जाए। तो लड़का हमारा बोला तैयार हो जाए, ना वीज़ा दिया ना कुछ भी दिया। इसने बोला एयरपोर्ट पे वीज़ा मिल जाए। फिर यहाँ लड़का हमारा गया दिल्ली में एयरपोर्ट पर बैठा। फिर वहाँ से बोले वहाँ जाना है थाईलैंड में नहीं रखा। जैसे एयरपोर्ट उतरा वैसे भेज दिन गवा वो वहाँ बर्मा मतलब महिमार में। तो उनका ये कहना कि सर देखिए लालच में बच्चे यहाँ आते हैं कि थाईलैंड है 4 घंटे की फ्लाइट है तो सस्ता भी है थाईलैंड, तो आ जाते हैं। बोले यहाँ के नाम से रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर क्या करते हैं उनको समुद्र के रास्ते से म्यांमार में ले जाते हैं या मतलब और 2-3 कंट्री और हैं जो डार्क कंट्रीज हैं। नॉट मानव तस्करी तो हो गया कि पूरा बिना कुछ लिखा पढ़ी ले गए। वो तो बकायदा उसको जॉब देते हैं, जॉब देके थाईलैंड के नाम से म्यांमार में ले जाते हैं। काम उनसे वही लेते हैं, ना तनख्वाह देते हैं और मारपीट करते हैं और खाना भी भरपेट नहीं देते। प्रयागराज में बिजली का तार खींचते समय ब्रिज टावर गिर गया। हादसे में 5 मजदूर घायल हुए हैं। 2 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 3 मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी है। सराय इनायत नगर थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है। मशीन के जरिए से ब्रिज टावर का तार खींचा जा रहा था, तभी अचानक टावर गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। संभल हिंसा के दंगाइयों के दिल्ली में छुपे होने की आशंका है। दंगाई जामिया, उखला, सीलमपुर, जाफराबाद में छिपे हो सकते हैं। दरअसल एक आरोपी अदनान की बाटला हाउस से गिरफ्तारी हुई थी। उसी से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि अन्य आरोपी दिल्ली में छुपे हो सकते हैं। अदनान बाटला हाउस में अपने दोस्तों के साथ रह रहा था। पुलिस अब दिल्ली में छुपे उपद्रवियों तक जल्द पहुंच सकती है। पुलिस उन उपद्रवियों को शरण देने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेने की तैयारी में है। संभल पुलिस को हिंसा के दिल्ली कनेक्शन के सबूत भी मिले हैं। जनपद संभल में अभी तक 24 नवंबर को जो हिंसा हुई है उसमें कुल 50 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम अदनान है, वो दिल्ली के बाटला हाउस से भी गिरफ्तार हुआ है। उसके अन्य साथी भी वहां छुपे हुए हैं, उनकी भी धरपकड़ जारी है और जल्द ही अन्य लोगों को भी जो दिल्ली में भी छुपे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। बावड़ी के पास से अतिक्रमण हटाया जाएगा। बावड़ी की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। बावड़ी की आधी से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा है, जिसे मुक्त कराना है। चंदौसी में मिली बावड़ी के अंदर प्रशासन लगातार खुदाई करा रहा है।
संभल में शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। एएसपी श्रीश चंद्र और कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर ने पुलिस चौकी की नींव रखी। जामा मस्जिद के पास खाली पड़े जगह में सतव्रत नगर नई पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि हिंसा के बाद से भी संभल में अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी निर्माण करने का फैसला लिया गया है। पुलिस चौकी के निर्माण को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संभल जामा मस्जिद के निकट नगरीय क्षेत्र में एक काफ़ी समय से चौकी अपेक्षित थी, जिससे कि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। आसपास के लोगों द्वारा भी यह अपेक्षा की गई थी और लगातार यह यहाँ फोर्स रहती है, उसको सुरक्षित रह सके, अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए अपेक्षित था कि यहाँ एक चौकी का निर्माण हो। इसके लिए ही चौकी का निर्माण किया जा रहा है। सर, 300 वर्ग मीटर जो एरिया देखा गया है राजस्व के द्वारा जो चिन्हित की गई है ठीक शाही जामा मस्जिद के 10 मीटर के आगे, तो ये किस तरह का डिजाइन होगा, कितनी मंजिल होगी, कितना लेआउट का निर्माण कराया जा रहा है और शीघ्र ही जो भी सुरक्षित स्थिति में निर्माण आवश्यक होगा किया जाएगा। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा क्षेत्र में माधोपुर गांव में सैकड़ों साल पुराने मंदिर को आज महंत ईश्वरदास समेत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कब्जा मुक्त करा दिया है। मंदिर के अंदर भरे भूसे और उपलों को खाली कराया गया। शिवालय में भूसे के नीचे नंदी दबे हुए थे। लोगों ने तलाश शुरू की तो वहां शिवलिंग भी मिला है। लोगों ने मौके पर साफ सफाई की और जयकारे भी लगाए। जौनपुर के गांव में मुसलमान अब अपने पूर्वजों की तलाश में जुट गए हैं। कुछ मुस्लिम परिवार के लोगों ने अपने पूर्वजों के हिंदू होने का दावा भी करते हुए अपने नाम के आगे दुबे तिवारी सरनेम लगाना शुरू कर दिया था। आरोप है कि उनको अब उन्हें धमकियां मिल रही हैं। वहीं गांव के नौशाद अहमद दुबे ने कहा है कि जूना अखाड़े के महंत अगर कुंभ का इन्विटेशन देंगे तो जरूर कुंभ में आएंगे। किसी को डायरेक्ट मिल रही है, किसी को इनडायरेक्ट मिल तो रही है, ये सत्य है। जैसे हिसामुद्दीन दुबे, असाड़ा गुन के सामने ही लोग उनको गाली उली दे रहे हैं। सरायमीर थाना के आजमगढ़ को हमें आड़ में बैठ के प्लान किया जा रहा है। ऐसा चल तो रहा है, कोई दो राय नहीं है। जिस सम्मान लेना ये तो गर्व की बात है। सम्मान देने के लिए अगर कोई आमंत्रित करे तो उसका न्योता ठुकराना ये कहाँ की मानवता है। हम मानवता और सौहार्द प्रेम बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो किसी का मतलब जो सम्मान देने की बात करे उसके न्योते कैसे ठुकराया जा सकता है। आप जाएंगे कुंभ में? बिल्कुल जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर महाकुंभ में आने का न्योता दे रहे हैं। सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, उनको महाकुंभ में आने का न्योता दिया है। इससे पहले सीएम योगी ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी और उन्हें भी कुंभ में आने का न्योता दिया था। यूपी सदन में मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को भी कुंभ में आने के लिए सीएम योगी ने आमंत्रित किया है। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो रहा है। अखाड़ों की ओर से भी लगातार महाकुंभ छावनी प्रवेश, चरण पादुका पूजन और धर्म ध्वजा की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में वैष्णव परंपरा के तीनों अग्नि अखाड़ा की पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अनि और श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़े की चरण पादुका पूजन और धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। योगी जी के नेतृत्व में और यहाँ के शासन प्रशासन के अधिकारी सब और सभी साधु संत मिलके और भव्य और दिव्य कुंभ मेले की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका प्रतीक है आज ध्वजारोहण के शुभ अवसर पर हमारे राम जन्मभूमि के ट्रस्टी देवेंद्र दास जी महाराज, दुर्गादास जी महाराज, सभी साधु संतों हजारों लाखों की संख्या में आज धर्म ध्वजा स्थापित किया गया। आपके माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं को देश दुनिया के सभी से अनुरोध करूंगा कि अंधेरे में से प्रकाश की ओर अगर जाना है तो ये पावन रूपी सनातन धर्म मेला, कुंभ मेला, आस्था का मेला, पावन मेला में आइए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। जय श्री राम। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के मेला ड्यूटी के लिए रवाना न होने पर नाराजगी जताई।
डीजीपी ने महाकुंभ को लेकर नेपाल सीमा पर चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रयागराज और उससे लगे जिलों में सभी चेकपोस्ट पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीजीपी ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने, फर्जी खबरों और अफवाहों का खंडन कर कार्यवाही के निर्देश दिए। प्रयागराज और आसपास के जिलों में सभी होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर व्यापक चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने घोषणा की है कि 14 जनवरी के बाद अयोध्या में भी डबल डेकर बस चलाई जाएगी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु डबल डेकर बस पर बैठकर घूम सकेंगे। प्रयागराज के कुंभ में बसों की व्यवस्था पर दयाशंकर सिंह ने कहा कि कुंभ में 7,000 नई बसें लगाई गई हैं। अयोध्या में भी डिमांड के अनुसार बसें लगाई जाएंगी। अयोध्या से लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और काशी शटल सेवा शुरू होगी। यही नहीं, एयरपोर्ट की तर्ज पर अयोध्या में बस अड्डा बनाया जा रहा है। इसका टेंडर भी पास हो चुका है। 12 तारीख से मैंने सब, क्योंकि 13 तारीख को से लोग पहुंचने लगेंगे वहाँ पे, और 14 को सबसे बड़ा स्नान है वहाँ, तो सभी लोगों को वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है। तो यहाँ भी जितनी पर्याप्त ज़रूरत होगी बसों की, क्योंकि 7,000 नई बसें हमारी उसमें लग रही हैं, तो डिमांड के आधार पर और पिछली बार जो कुंभ में लोग गए थे उसका आकलन करते हुए हम लोग अयोध्या में बसें लगा रहे हैं। देखिए, अब अयोध्या में देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं और अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद वाराणसी में पर्यटन को एक नई दिशा मिली है। 3 सालों में पर्यटकों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग भगवान बुद्ध के तपोस्थली सारनाथ में भी पर्यटकों का स्वागत करने के लिए नई दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए सौंदर्यीकरण के साथ पर्यटकों के मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में अब सारनाथ बुद्ध सर्किट में आधुनिक साइनेज लगाए जाएंगे जो पर्यटकों को उनकी भाषा में सारनाथ का इतिहास बताएंगे। यहाँ पर साइनेज लगाए जा रहे हैं, वो कैंटिलीवर के रूप में है, और जो हमारे स्पॉट है उस पर भी लगाए जाएंगे साइनेज। इसमें विशेषकर हिंदी इंग्लिश भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं में जैसे जापानीज, कोरियन भाषा भी होगी, और ये QR कोड भी होगा इस पर, जिसको स्कैन करते ही उस मंदिर की पूरी हिस्ट्री, उस मंदिर का इतिहास, उसके बारे में खास चीज़ों को उसमें दिखाया जाएगा, और ये आने वाले टूरिस्ट के लिए बहुत ही लाभदायक भी सिद्ध होगा। कब ये शुरू होगा? ये प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शन हो गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए बयान के बाद सियासी माहौल गर्म है। समाजवादी पार्टी ने इस बीच पोस्टर वार शुरू कर दिया है। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ता ने शहर के 1090 चौराहे और एसपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया। इस पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो के साथ लिखा है, हक है, दम है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। ये पोस्टर राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तौकीर खान गुर्जर ने लगाया है। गोरखपुर सांसद रविकिशन शुक्ला ने दिल्ली में होने वाले चुनाव पर कहा कि इस बार वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के झूठ से जनता वाकिफ हो चुकी है। दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोग कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार की खराब व्यवस्था नहीं भूले हैं, इसलिए जनता इस बार भाजपा के साथ है। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम निहोरा करम अपने भोजपुरिया समाज से, आप लोगन का आबादी वहाँ 55% बाटे, आप ही लोग वहाँ के सरकार बनावल। सबसे ज़्यादा वहाँ पर 70 से 80 लाख भोजपुरिया लोग हैं। दिल्ली की आबादी में 80 लाख भोजपुरिया वोटर हैं, जिसको आप ही लोग केजरीवाल के जितावला। बस एक बार निवेदन बाटे, ये फिर मोदी जी के मौका दिया। मुख्यमंत्री का चेहरा ज़रूर बहुत बढ़िया हुई। अब देख लेला महाराष्ट्र में, अब देख लेला हरियाणा में, अब देखा तड़ा कैसे उत्तर प्रदेश के महाराज जी चलाओ तड़ा, जहाँ जहाँ भाजपा के डबल इंजन सरकार बा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कृपया इस बार आप उनके बहकावे में ना आए, एक मौका भाजपा को दें। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार
जारी है।